नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आइए जानते हैं देश भर से जुड़ी अपराध की बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज। फर्रुखाबाद में 10 दिनों से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने और तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहाँ रहते हो? अजमेरपुर। कौन है ये आपके जो साले क्या नाम है इनका? राजू। कैसे कब घर से निकल आए थे, क्या हुआ? ये 29 को आए थे, 29 को घर से निकला है। अब कोई बात नहीं चीत ऐसे कोई अपने हदम आते जाते अपने लेटरिन के सारा निकल आते हो, घंटे 2 घंटे बैठे के अपने ऐसे करके सब में बैठ के जाते हमारे घर। हमें कोई चिंता टेंशन नहीं। हम वो सारा मेरे जब 2 घंटे 3 घंटे हो गए, फिर हमने इनकी ढूंढा खगोई करी चारों ओर, बाग बगीचे और काना गुरसाईगंज कन्नौज स्टेशन तक हमने देखा दौड़ के। लेकिन जे इन्हें जब कहा कि हम कानपुर जा रहे हैं, तब हम कन्नौज तक इनकी स्टेशन घेरी हमने, लेकिन हमको जे नहीं मिले। चौकी में आपने शिकायत की थी? तुरंत उसी दिन शाम को आए, हमने का नाम चौकी में सूचना करी। अच्छा, जब मोबाइल तब खुला था। कितने दिन बाद आपको ये मिले हैं और किस अवस्था में मिले हैं? अब ये 30 तारीख को गए या 10 तारीख को मिले हैं। क्या लग रहा है देख के? क्या लग रहा है देख के? देख के तो साले ही लग रहे हैं हमारे। क्या किसी पे कोई शक है वगैरह है या फिर शक? हमें तो किसी पे नहीं शक है। किसी पे कोई शक नहीं है। हमारे गांव में कोई पे शक नहीं है। और इनकी अंत कोई हो गुप चुप वाली बात वो हमको कभी बताई भी नहीं और कोई बात नहीं। बॉडी पे कुछ डाल दिया गया है क्या बॉडी सड़ाने के लिए? बॉडी पे तो डाला हुआ दिखा रहा है, सामने देख लो। चेहरा भी फूक गया है और पेड़े भी नीचे भी फूक गए पत्ते। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या की गई है क्या? हत्या की गई है क्या? अब हत्या की गई हो या अपने आप को वजह में हत्या की गई। अमरोहा में पहली पत्नी को बीच चौराहे पर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने पति पर दूसरी शादी करने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नाम है। गाँव बुरावली। पति क्या नाम है? महबूब। क्या मामला है पूरा? मामला ये पूरा, मैं अपने घर की उन्होंने दूसरी शादी कर ली, यहाँ से करवाई है मेरे नंदोई ने। ये क्या नाम है, गांव का नाम वो है। अब जो तुम्हारे साथ ही सुबह जो क्या मामला हुआ है उसके साथ? मामला ये हुआ कि दूसरी लाके इन्होंने रख दी। मैं घर से नमाज पढ़ी, माल लेके वहाँ से घर से खेलते हुए, और भी क्या नाम है, इन्हें बहन बहनों ने सबने नुकाया कि वो ऐसा न जाने की जान से मार दे। मारते मारते वो बीच चौराहे पे लाकर जान से मार रहे। माँ बहुत मारपीट करी इन्होंने। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। कौन कौन? एक देवर था आदिल और एक मेरा घर वाला महबूब। तो ये जो खरंजे पे मारपीट कर रहे थे वहाँ भी के साथ कर रहे थे? मेरे साथ ही कर रहे थे। वो चोट आई है मेरे यहाँ पे। अब आप क्या चाहती हो? मैं इन पर कार्रवाई चाहती हूँ। जैसे इन्होंने शेरपुर डोटी के पास बसी है, दूसरी कर रखी है इन्होंने बिना मेरे 2 छोटे बच्चे और मुझे छोड़ के उसे ले फिर रहे हैं साथ। किस चीज से मारपीट करी? उन्होंने लाते घूसे गले पे पाँव रखा मेरे, खुले भी छोड़े यहाँ को सिर में और ये पाँव में। और वो दूसरी के चक्कर में दूसरी वाली का नाम वो है राबिया, शेरपुर डोटी की रहने वाली है वो। भरतपुर के रूपवास में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर ली।
सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। गोवर्धन गया हुआ था। गोवर्धन जाने के बाद में सुबह मेरे घर से फोन आता है कि सुबह मतलब कि सामान सब बिखरा हुआ पड़ा है, और मैं सुबह लौट के आया, थोड़ा बताया मुझे कि ऐसे ऐसे सामान सब फैला हुआ है। मैंने अपने सामान देखा, घर पे आके सारा चोरी हो गया है सामान। तो उसमें कुछ सोने की चीज़ें थी और कुछ कैश था उसमें, और कुछ कांच चांदी की चीज़ें रखी हुई थी बच्चों की। तो करीब कई अंगूठी वगैरह दो तीन अंगूठी थी उसमें सोने की, जो कि 3-4 चीज़ें उसके कड़े वगैरह थे बच्चों के चांदी के, और कुछ और सामान भी था, कुछ कैश भी था 1.5 लाख का, वो सब सारा। जालौन पुलिस ने लूट की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए 3 शारदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बलेनो कार बरामद हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी हुई है? देखिए, जालौन पुलिस के द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। एक तहरीरी सूचना थाना 8 पर वादी लक्ष्मी नारायण द्वारा दी गई थी कि उनके साथ में 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जो 4 पहिया वाहन में आए थे, उनके द्वारा कोटरा 8 रोड पर उनके साथ में लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें उनके पास से बाइक और 8,000 रुपये उसके साथ साथ जो है उनसे लूट करके ले जाया गया था। इसी के क्रम में थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत करके 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं, जिसमें टावर डंप डेटा एनालिसिस, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए हैं और सीडीआर एनालिसिस की गई, जिसके क्रम में थाना 8 और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा इसमें लूट की घटना करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की गई बाइक और धनराशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके साथ पास से एक तमंचा और 2 कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त की गई 4 पहिया वाहन बालेनो उनके पास से बरामद की गई है। इसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा पहली ऐसी घटना की गई है। इन 3 व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा पूर्व का प्रकाश में नहीं आया है। इनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नाम? देखिए, इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसको मुकदमे में वांछित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और उसकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई नाम? गिरफ्तार करने वाली टीम के हौसला वर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक जालौन महोदय के द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया गया। प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी हुई है? देखिए, जालौन पुलिस के द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। एक तहरीरी सूचना थाना 8 पर वादी लक्ष्मी नारायण द्वारा दी गई थी कि उनके साथ में 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जो 4 पहिया वाहन में आए थे, उनके द्वारा कोटरा 8 रोड पर उनके साथ में लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें उनके पास से बाइक और 8,000 रुपये उसके साथ साथ जो है उनसे लूट करके ले जाया गया था। इसी के क्रम में थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत करके 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं, जिसमें टावर डंप डेटा एनालिसिस, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए हैं और सीडीआर एनालिसिस की गई, जिसके क्रम में थाना 8 और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा इसमें लूट की घटना करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की गई बाइक और धनराशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके साथ पास से
एक तमंचा और 2 कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मेरा नाम संजय कुमार है भाई। ये आज 11:30 बजे के आसपास हुआ। वो कॉलोनी में से अपने घर पे आ रहे थे, मतलब सावत आ रहे थे, तो पीछे से एक बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो। तो उसने मतलब आगे देखा ना पीछे देखा, मतलब ये भी नहीं देखा कि कितनी इतनी स्पीड में गाड़ी थी वो। तो उसने गाड़ी ने टक्कर मारी इनको, और टक्कर मारने के बाद भी पता नहीं वो क्या करते रहे, उधर क्या करते नहीं रहे। उधर आधा घंटा उधर ही पड़े रहे। ये अगर उनको आधा घंटा उधर पड़े रहे, आधा घंटा से है ना, उनको थोड़ा सा पहले इधर लेके आ जाते हैं LNJP हॉस्पिटल में या फिर कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, तो क्या पता शायद आज उनकी जान बच जाती। तो उधर से आधे घंटे के बाद पता नहीं वो मेरी गाड़ी से मैं उसको उठा के लेके आया, मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं उसको इधर LNJP हॉस्पिटल में लेके आया। लेकिन जब इधर लेके आया तो डॉक्टरों ने इन्होंने इसको डेड घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। गाड़ी वाला फरार हो गया? गाड़ी वाला फरार नहीं हुआ था, गाड़ी वाला उधर ही था। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, नहीं वो फरार भी हो जाता, उसकी स्टार्ट ही नहीं हुई गाड़ी। उधर जैसे टक्कर लगी उसमें तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं फरार होने के लिए तो वो बहुत रेडी था वो, और ना अभी तक पता नहीं है उसका कहाँ है कहाँ नहीं, वो अभी तक पता ही नहीं है उसका, अता पता ही नहीं है। गाड़ी छोड़ के अभी पता नहीं कहाँ गया वो, कहाँ नहीं, गाड़ी उधर ही है, उसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी। परिवार में कौन कौन? परिवार में इनके 3 लड़के हैं और उनकी शादी हो गई है। उसकी मतलब कि मेरा भाई था बड़ा, वो मेरी माता जी हैं, इनकी वाइफ है। क्या उम्र थी? ये 57 साल थी इनकी उम्र। तो हादसा गांव में हुआ है? ये गांव से थोड़ा सा मतलब कि रजबाई के नज़दीक कॉलोनी है, वहाँ हुआ। गाड़ी की जानकारी मिली है कि कहाँ की थी? गाड़ी तो वही मतलब कि मौके पे ही खड़ी है, लेकिन पता नहीं अभी तक कहाँ की है गाड़ी, कहाँ की नहीं। हाँ, कंप्लेन कर दी है। मेरी 11:30 बजे से ये कॉलोनी में रहता था, और कॉलोनी में से अपने जब ये मोटरसाइकिल के निकला ना, कॉलोनी से मेन रोड पे चढ़ा, थोड़ी दूर चढ़ा तो पीछे से गाड़ी स्पीड में आई, और गाड़ी स्पीड में आने से उसके टक्कर लगाई, सीधी टक्कर मारी। टक्कर मारने से एकदम उछल के ना ये नीचे गिरा, गाड़ी के ऊपर गिरा, शीशे के ऊपर, शीशे के अंदर नाड़ घुस गई इसकी, और वहीं उसका अंदर से ही कुछ होया, बाहर चोट फुटी नहीं, अंदर फुटा कुछ। आमने सामने की टक्कर? नहीं, पीछे से। अच्छा, पीछे से गाड़ी वाले ने? हाँ, पीछे से मारी। क्या नाम था जिनकी टक्कर? ये इसका फूल कुमार। क्या काम करते थे? ये अपना ये मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी का रेडी राड़ी से काम करे करते थे। बच्चे कितने हैं जी? बच्चे 3 लड़के हैं उसको। हाँ, 2 लड़के ब्याह रखे, एक तुम्हारा। कौन से गांव का मामला है? सामत गांव का मामला है। ये गांव अपने घर आ रहे थे कॉलोनी से? हाँ, वहाँ भी घर है इसका, कॉलोनी में भी घर है और गाँव में भी घर है। पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट होगी, पुलिस साथ में आई। आप क्या लगते हो? भतीजा लगूंगी। ढकोली में दिन दहाड़े एक बच्चे के गले से चांदी की चैन झपटने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
जालौन के जीतामऊ घाट पर यमुना नदी में अवैध मछली शिकार का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस और मत्स्य विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं वासी हूँ। हमारे यहाँ अवैध तरीके से मछली का शिकार किया जा रहा है, जिसके ठेकेदार रॉबिन निवासी बमरीपुर और उनका चौकीदार मुलायम निवासी जीतामऊ दिन दहाड़े अवैध तरीके से मछली का शिकार कर रहे हैं। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार शिकायत करने पर ना ही कोई मत्स्य विभाग का अधिकारी आ रहा है, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। अवैध तरीके से दिन दहाड़े मछली मारी जा रही है और सरकार का राजस्व का नुकसान। पाली के दुदोड़ गांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर जरूरी सामान और पानी की मोटर चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। भिवानी के पालुवास में जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी चोरी के बड़े खेल का खुलासा किया। मुख्य पाइपलाइन पर अवैध मोटर लगाकर फलों के बागों की सिंचाई की जा रही थी। विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन JJ। उसके तहत ये प्रावधान है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और उसके लिए विभाग और सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से प्रयासरत, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। और ये है कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए, सफल आयोजन के लिए बहुत जरूर आवश्यक है कि पब्लिक का सहयोग मिले, उनका साथ मिले। तो ऐसी कंप्लेन बार बार आ रही थी हमारे पालवास से। उसमें यही था कि पानी नहीं चढ़ता, प्रॉपर पानी नहीं पहुंचता। तो आमतौर पर यही रहता है कि चलो किसी वजह से नहीं चढ़ता होगा, हमने अपने कर्मचारियों बोल के 10 मिनट का टाइम बढ़ा दिया था। 10 मिनट टाइम बढ़ा दो, गर्मी का टाइम में क्राइसिस रहते हैं। उसके बाद भी रिजल्ट वही रहा। फिर मुझे डाउट ये था कि वो एरिया बोस्टिंग स्टेशन के लगभग 600-700 मीटर तक, और हमारी मोटर का तो मादा रहता काफ़ी दूर तक, काफ़ी ऊंचाई पे पानी पहुंचाने का, और 600 मीटर पे पानी पहुंच नहीं पा रहा। ना कोई और कारण है। आज मैं सुबह बगैर किसी को बताए वहाँ चला गया, फिर मैं उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करें। उसमें मेरे कर्मचारी को साथ ले लिया था, साथ में जो स्थानीय नागरिक हैं, शिकायत करते हैं, जिनकी समस्या थी पानी ना पहुँचने की, उनको साथ। तो
बूस्टर के बिल्कुल साथ में एक के घर के ऊपर से ओवरफ्लो हो रही टंकी, उसको बुलाया, भाई मोटर बंद कर दे, बोला जी ध्यान नहीं रहा था, अभी कर देता हूँ। उसने मोटर बंद करने के बाद उसके बाद भी ओवरफ्लो फिर भी चल रहा है, बोला जी ये तो बगैर मोटर के भी पानी मेरे छत पर जा रहा है, और आगे वाला का मोटर के बाद भी नहीं जा रहा था। फिर साथ में एक प्लाट बंद था तो थोड़ा डाउट हुआ, उसमें भी पानी बाहर निकल रहा था मोरी से, तो प्लाट खोल के अंदर गए, वो अंदर एक छोटा बगीचा बना रखा और वहाँ मोटर से पानी खुला चलने लगे। उसके तुरंत जस्ट साथ में दूसरा प्लाट भी ऐसा ही, फिर लोगों को देखा 2-3 कनेक्शन, सभी में मोटर चल रही। आखिर में गए लास्ट में, वहाँ फिर एक प्लाट ऐसा मिला जिसमें प्लांटेशन कर रखी थी, एक बगीचा लगा रखा, उसमें फिर मोटर चल रही थी। तो इन सभी को बंद करवाने के बाद लास्ट में जिनकी शिकायत थी वहाँ बिना मोटर भी पानी पहुँच गया। कैसे देख रहे हैं सर, जब पानी एक गर्मी वैसे ही बंद हुआ, ऊपर से जहाँ पानी की किल्लत है, ऐसे में जिन लोगों का पानी बढ़ जाता है बावजूद उसको वो मोटर बंद नहीं करता। ये प्रचार प्रसार भी हम साथ साथ करते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से भी, सरकार का भी प्रयास रहता है तो लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। और हमारी कोशिश यही है कि कम से कम जिसको मिल रहा है, वो खेती भी उसमें चरी भी धो रहा है, गाड़ी भी धो रहा है, बाइक भी धो रहा है, जिसको नहीं मिलता वो जाम लगाने के लिए आतुर है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि सामान बंटवारा हो। हम प्लानिंग करके चलते हैं, अगले 15 साल के लिए मोटर का रहता है, टैंकों की हमारी कैपेसिटी डिजाइन करते हैं 30 साल के लिए, और उसके बावजूद अगले 2-3 महीने में ही जाम लगाने शुरू कर देते हैं लोग। वो वही है, डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से मेन लाइन पर कोई भी आदमी मोटर नहीं लगा सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम अलर्ट।